आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 8/11/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में से उसका 43, 44 और 45 अध्याय। जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब योशिय्याह के पुत्र अजर्याह और कोरेह के पुत्र योनाहान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा, मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिय्याह का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उकसाता है कि हम कसीदियों के हाथ में पड़ें और वे हमको मार डालें या बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाएं। इसलिए कोरेह का पुत्र योनाहान और दलों के सब प्रधान और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहें। पर कोरेह का पुत्र योनाहान और दलों के और सब प्रधान उन सब यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तितर-बितर हो गए थे और उनमें से लौटाकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियां और जितने प्राणी और अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने गल्दियाह को, जो आहकीम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यिर्मयाह भविष्यवक्ता और नेरिय्याह के पुत्र बारूक को वे ले गए और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपनेस नगर तक आ गए। तब यहोवा का यह वचन तहपनेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा, अपने हाथ में बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस ईंट के चबूतरे में जो तहपनेस में फेरोन के भवन के द्वार के पास है, चूना फेर के छिपा दे और उन पुरुषों से कह, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, मैं बेबीलोन के राजा उसके सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर जो मैंने छिपा रखे है रखेगा और अपना छत्र इसके ऊपर तनवाएगा। वह आके मिस्र देश को मारेगा। तब जो मारने वाले हो वह मृत्यु के वश में, जो बंदी होने वाले हो वह बंधुआई में, और जो तलवार के लिए हैं वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। मैं मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा और वह उन्हें फुकवा देगा और बंधुआई में ले जाएगा, और जैसे कोई चरवाहा अपने वस्त्र ओढ़ता है वैसे ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेखटक चला जाएगा। वह मिस्र देश के सूर्यग्रह के खंभों को तोड़वा डालेगा और मिस्र के देवालयों में आग लगाकर फुकवा देगा। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिगदोल, तहपनेस और नोप नगरों में पत्रोस देश में रहते थे, उसके विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर डाल चुका हूँ वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो, वे आज के दिन तक ऐसे उजड़े हुए और निर्जन हैं, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिसमें उन्होंने मुझे रीस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहता हूँ कि यह घृणित काम मत करो जिसमें घृणा करता हूँ, पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरें और दूसरे देवताओं के लिए धूप न जलाएं। इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के नगर और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है, यों कहता है, तुम लोग क्यों अपनी यह बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीता बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नष्ट किए जाओ और कोई ना रहे, क्योंकि इस मिस्र देश में जहाँ तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझे रीस दिलाते हो, जिससे तुम नष्ट हो जाओगे।
और पृथ्वी भर के सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नामधराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। जो बुराइयां तुम्हारे पुरखा यहूदा के राजा और उसकी स्त्रियां और तुम्हारी स्त्रियां वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ और वे डरते हैं और ने मेरी उस व्यवस्था को और उन विधियों पर चलते हैं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनाई है। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूँगा ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूँ। बचे हुए यहूदी जो हट करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हैं वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मरकर मिट जाएंगे और लोग उनको कोसेंगे और चकित होंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और निंदा भी करेंगे। जैसा मैंने यरूशलेम को तलवार महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया है, वैसे ही मिस्र देश में रहने वालों को भी दंड दूंगा। जो बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेसी होकर रहने के लिए आए हैं, यदि वे यहूदा देश में रहने के लिए लौटने को बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तो भी मैं उनमें से एक भी बचाकर वहाँ लौटाने न पाएगा। केवल कुछ ही भागे हुए को छोड़ कोई वहाँ लौटने न पाएगा। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती थी और जितनी स्त्रियां बड़ी मंडली के पास खड़ी थी उन सबों ने यिम्रिय्याह को यह उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है उसको हम नहीं सुने कि जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, और जैसा कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्य हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते हैं, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। तब यिम्रिय्याह ने क्या स्त्री क्या पुरुष जितने लोगों ने यह उत्तर दिया उन सब से कहा, तुम्हारे पुरखा और तुम जो अपने राजाओं और हाकिमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं आया? क्या उसने उसको स्मरण ना किया? इसलिए जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है, क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे और उसकी व्यवस्था और विधियों और चुनौतियों के अनुसार नहीं चलते। इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है जैसा कि आज है। फिर यिम्रिय्याह ने उन सब लोगों से और उन सब मिस्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों, यहोवा का यह वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि तुमने और हमारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो मन्नतें मानी हैं उन्हें हम अवश्य ही पूरा करेंगे, और तुमने अपने हाथों से ऐसा ही किया, इसलिए अब तुम अपनी अपनी मन्नतों को मानकर पूरा करो। परंतु हे मिस्र देश के रहने वालों सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा,
प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं हानि ही की चिंता करूँगा, क्योंकि मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नष्ट हो जाएंगे, जब तक कि उसका सर्वनाश न हो जाए। जो तलवार से बचकर और मिस्र देश में लौटकर यहूदा देश में पहुँचेंगे वे थोड़े ही होंगे, और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब यहूदियों में से जो जो बच पाएंगे वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, मेरा या उनका। इस बात को मैं यह चिन्ह देता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें इस स्थान में दंड दूंगा, जिससे तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने के लिए मेरा वचन निश्चय पूरे होंगे। यहोवा यों कहता है, देखो, जैसा मैंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को अपने शत्रु अर्थात उसके प्राण के खोजी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फ़िरौन होप्रा को और उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्मयाह भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, तब उसने उससे यह वचन कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यों कहता है, हे बारूक, तूने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कर्राते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यों कहा, यहोवा यों कहता है, देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ही ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ूंगा। क्योंकि सुन, क्या तू अपने लिए बढ़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। आमीन।